गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है वेडनेसडे मॉर्निंग का, क्योंकि मंगलवार शाम में तो हम मम्मी के घर से ही आए थे और आपने पिछले व्लॉग में देखा भी होगा। तो हम बागेश्वर धाम से आए थे तो मम्मी के यहीं रुक गए थे, फिर शाम को आए थे वहाँ से। तो ये नेक्स्ट डे वेडनेसडे का है, मॉर्निंग का ही टाइम है। तो यहाँ पर मैंने सुबह उठते ही अपना थोड़ा मॉर्निंग रूटीन किया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने सबसे पहले ना दाल बॉईल होने के लिए रखी, क्योंकि आज पतिदेव को लंच में दाल ले जानी थी। तो मैंने उड़द की दाल सोख करके रखी थी, उसी को मैंने बॉईल किया। उसमें तड़का वगैरह लगाऊंगी। उसी बीच में ना आजकल गर्मी बहुत हो रही है तो सुबह सुबह चाय पीने का मन नहीं होता। तो मैं ना मैंगो लेकर आई थी कल, तो वही रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह ना मैंगो शेक बनाते हैं। और बिल्कुल चाय से ऐसा मन हट रहा है ना, सुबह सुबह तो मन होता ही नहीं है, बट कुछ ना कुछ सुबह नाश्ते में चाहिए। तो यहाँ पर मैं मैंगो शेक बनाऊंगी। उसी के लिए मैंने एक मैंगो कट कर लिया। उसी बीच में मैंने दाल भी बनाने के लिए रख दी थी और साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा दिया था। तो दाल बॉईल हो गई थी, उसी में मैंने तड़का डाल दिया, पैन में बना के कुकर में ही लगा दिया था मैंने तड़का। तो दाल बन के रेडी हो गई थी, साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा दिया था। और अब मैं पतिदेव के टिफ़िन के लिए सबसे पहले रोटियां बना दूंगी। और यहाँ पर ना पतिदेव मेरे से कुछ बात बोल रहे थे और हमारी बातें ना चलती रहती है। जैसे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं तो घर की बातें चलती रहती है, काफ़ी सारी बातें होती हैं। और अभी हम एक टूर से आए थे, मतलब बागेश्वर धाम से, तो वहाँ की भी काफ़ी सारी बातें थी जो हम घर आकर करते हैं। तो बस वही चल रही थी। अब ये निकल जाएंगे ऑफिस के लिए, उसके बीच में मैंने इनका टिफ़िन तो पैक कर दिया है। अब मैं बनाऊंगी मैंगो शेक। इसकी तैयारी भी मैंने पहले कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने एक मैंगो लिया था पूरा, साथ में दूध डाला है। और सच बताऊँ तो अभी ना मैंगो शेक इतना अच्छा नहीं लगता है, बट ये है कि आने लग गए ना तो मन होता है। और गर्मियाँ शुरू हो गई है, इस बार मुझे लगता है मैंगो बहुत आने वाले हैं। उसी बीच में पतिदेव का टिफ़िन भी पैक हो गया था, पतिदेव रेडी भी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। और अभी टाइम शायद 9 बजने वाले थे। तो इनका मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। अब ये निकलेंगे ऑफिस के लिए। इनके ऑफिस जाने के बाद ही मेरा जो घर का रूटीन है ना, मॉर्निंग रूटीन, वो शुरू होता है। तो यहाँ पर 9:15 का टाइम था। तो अब ये जा रहे हैं ऑफिस। तो ये करीबन 2-2:30 बजे का टाइम था दोपहर का। पतिदेव के ऑफिस जाने के बाद ना मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी, मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ और फिर जो मेरा बाकी का काम रह गया था ना, जो मैं छोड़ छाड़ के सो गई थी, मैंने कहा पहले इसे निपटाते हैं वरना शाम ही हो जाएगी। तो मैं उठी और तुरंत मैं किचन में आई, क्योंकि किचन का ही काम मेरा बचा हुआ था करने के लिए। तो बर्तन वगैरह वॉश करे और उसके बाद गैस स्टोव था क्लीन करने के लिए। तो जो मैं छोड़ के सो गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी। वैसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ, बट कभी कभी हो जाता है। एक तो सफ़र से आओ ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब नींद आती है, नींद पूरी नहीं होती है। तो पतिदेव लोगों का तो क्या है, बेचारों को ऑफिस वगैरह देखना पड़ता है, हम लोग तो घर में रेस्ट कर भी लेते हैं। तो मैं आज का थोड़ा बहुत काम छोड़ के ना अपना रेस्ट करने लग गई थी। फिर मैंने किचन का काम निपटाया। तो मैंने सोचा कि पिछली बैक वाली बालकनी तो मैंने 2-3 दिन पहले क्लीन कर दी थी, 3-4 दिन पहले। तो ये ना फ्रंट साइड की थी, यहाँ पर भी कबूतर इतने ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज मैंने सोचा इसको भी क्लीन करती हूँ, और फिर मेरे लिए इजी हो जाता है, मैं थोड़े थोड़े काम कर लेती हूँ ना अगर जब भी मेरे पास टाइम होता है। तो मैं बालकनी में आ गई थी। सबसे पहले मैंने प्लांट्स में जो है पानी डाला। और ये वाले फिर से मुझे प्लांटर्स जो है ना नीचे रखने पड़ गए, क्योंकि जैसे ही मैं इनको रेलिंग पे लगाती हूँ ना, तो कबूतर इतना ज़्यादा हंगामा करते हैं, इतना परेशान करते हैं, इनके अंदर बैठने लगते हैं। और सारे जो इसमें प्लांट्स लगे हैं ना, ये गुलदुपहरी वाले, इनको तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं बालकनी में। तो इससे अच्छा मैं इनको नीचे ही रखूँ ना, कम से कम प्लांट्स तो सही से होता है। वरना ऊपर जब मैं रेलिंग पे लगाती हूँ तो कबूतर सारे तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं, होने ही नहीं देते हैं। तो अब गर्मियों का मौसम है तो इन पे बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं, तो इस वजह से मैंने इनको नीचे ही रखा हुआ है। उसके बाद मैंने पानी वगैरह डाला, पूरी बालकनी में मिट्टी हो रखी थी, और फिर रेलिंग वगैरह साफ़ करी मैंने। और अब मैं पानी से पूरी बालकनी वॉश करूँगी, क्योंकि इतनी मिट्टी हो रखी थी ना, खाली पोछा लगाती तो इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती। तो बस अभी मैं बाहर वाली बालकनी में लगी थी।
मुझे अच्छा लग रहा था इस टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा हो रहा था। और ऐसे मौसम में काम करो ना तो और भी मन लगता है। और जब मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं ये छोटे छोटे से जो काम होते हैं घर के, जो मुझे दिखता है ना कौन सा घर का कॉर्नर ज़्यादा गंदा दिख रहा है तो मैं उसी को क्लीन कर देती हूँ, जिससे मेरे लिए ईजी हो जाता है आगे। तो बस यहाँ पर मैं बाहर वाली बालकनी क्लीन कर रही थी अभी। अभी तुरंत मैंने बालकनी क्लीन करी और आपने देख ही लिया कि कितना तेज़ तूफान आंधी, एकदम धूल भरी आंधी थी। मैं बाहर वाला तो गेट बंद कराई हूँ, लकड़ी वाला भी जाली वाला भी दोनों। अब मैं अंदर वाली बालकनी से थोड़ा सा आके देखा, क्योंकि मैंने अंदर वाली बालकनी में भी थोड़ा पानी डाल के क्लीन किया था, तो इतना गुस्सा आया ना पूछो मत गाइज। इतनी मेहनत करी और तुरंत ही आंधी तूफान आजकल ये चल रहा है। उसके बाद घर का जो हालात होते हैं ना, डबल डबल क्लीनिंग मेरे पल्ले पड़ गई। इससे अच्छा तो मैं नेक्स्ट डे ही कर लेती तो बढ़िया होता। और मैं सोच भी रही थी कि अगले ही दिन करूँगी, बट मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा मेरे लिए इजी हो जाएगा। और इजी तो ऐसा हुआ ना, तुरंत बारिश, बारिश से तो थोड़ी धूल दब जाती है, लेकिन पहले तो इतनी धूल भरी आंधी आई जिससे पूरा घर, पूरी मेहनत मेरी खराब हो गई। बहुत तेज गेहूँ भी नहीं कटे अभी तो। कल कहाँ जाना है? कौन सी तारीख है कल बता दो। 11। और ट्रेन टिकट, ट्रेन कौन सी ट्रेन है? वंदे भारत। मेरा टिकट कराया? सुबह तो मना किया था। अरे सुबह तो, अरे गुड्डू सुबह तो, अरे मैं तो बोला था, सुबह बोला था ना। हाँ क्या मेरे पास है ऑटो। क्या बोला था? मैं सुबह बोला था ना, उसका आज नहीं जाना है, कल जाना है। अच्छा चलो ना, मेरे पास तो वो तो पानी पिया बहुत देर हो गई तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, हाँ, और चैनल टू खुद बोलो, अपने खुद से बोलो, दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। लाइक सब्सक्राइब चैनल टू। जैसे फोन में बोलता है, जैसे फोन में बोलता है। हाँ हाय फ्रेंड्स, हाँ ऐसे आंटी के चैनल को, आंटी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, हाँ, और चैनल टू। मैंने अभी इतनी सारी सफाई करी बालकनी की और तुरंत आंधी तूफान बारिश। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने कहा सुबह ही कर लेती। वैसे ही आज मैं इतनी थकी हुई थी, मैं सुबह दिन में, मतलब मैं दिन में सो गई थी। उठ के मैंने सोचा कि सुबह तो कुछ हो नहीं पाया, बस पतिदेव का लंच बना के दे दिया था मैंने, झाड़ू वगैरह किया, और उसके बाद मुझे इतनी ज्यादा तेज नींद आई, मैं सो गई। फिर मैं उठी, मैंने सोचा कि 2-3 दिन से घर बंद था कि चलो बालकनी की सफाई कर देती हूँ। पिछले वाली की तो मैंने जो बैक साइड में है उसकी तो मैंने पिछली बार अभी 3-4 दिन पहले करी थी। बट आज मैं बाहर वाली जो बालकनी है ना, फ्रंट वाली, मैंने सोचा कि इवनिंग का टाइम है, थोड़ा सो भी ली और थकान भी कम थी, कि चलो अब इसकी सफाई कर देती हूँ। जैसे ही मैं सफाई करके अंदर आई, तुरंत एकदम से इतनी तेज तूफान, खिड़कियां भी ऐसे बजने लगी। फिर मैंने सब कुछ बंद किया, गेट वगैरह, इतनी धूल अंदर आ गई और मैं तुरंत ही बंद करके आई थी। और जैसे मैंने बालकनी वगैरह क्लीन करी, अंदर पूरा पैर पैर छप गए थे, जैसे गीला हो जाता है ना। फिर मैंने अंदर भी पोछा लगाया एक बार, और इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आया ना कि मैंने एक तो शाम के टाइम इतना सारा काम करा और ऊपर से इतनी धूल मिट्टी, इतना गुस्सा आया मुझे। फिर मैं थोड़ी देर साक्षी के पास चली गई नीचे, सारा काम वाम निपटा के। उसके बाद मैं अब आई हूँ, पतिदेव भी आ गए हैं, पतिदेव कर रहे हैं पूजा, तो मैं अब जाऊंगी किचन में कुछ बनाने के लिए। डिश खराब होगी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं ये सोच रही हूँ क्यों मैंने इतनी मेहनत करी। मैं कल सुबह ही उठ के कर लेती सारा काम, मैंने सोचा कल के लिए मेरा थोड़ा इजी हो जाएगा,
बालकनी वगैरह क्लीन नहीं करनी पड़ेगी, फिर मैं थोड़ा घर के अंदर का ही काम कर लूँगी। बट घर के अंदर भी इतनी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा। अब किचन में करते हैं काम थोड़ा सा। सीता राम 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 राम। एक चीज सीताराम सीताराम राम राम। अरे एक चीज दे दूं? दे दो। ये अभी पूजा करके आए हैं। गुलाब दे। गुलाब दे दो, गेंदा दे दो, कुछ भी दो। लो जी गुलाब लो। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। गुलाब लो गुलाब। बहुत ही, हाँ बहुत अच्छी खुशबू। लो लो गाइस, ये पूजा करके आए नीचे। कल देखते हैं। सारा गंदा कर दिया, कल फिर मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो गाइज ये हो गया था डिनर का टाइम, और अभी मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो दिन की ना सुबह जो दाल बनाई थी मैंने, वो ही रखी हुई थी। तो पतिदेव ने बोला कि उसी के साथ ना थोड़े से चावल बना लो, और साथ में चाय वगैरह का मन हो तो वो बना लेना। और अभी मैंने पतिदेव से सुबह के लिए पनीर वगैरह मंगाया था, तो वो मैंने फ्रिज में रखा। दूध भी अभी मैंने फ्रिज में रख दिया, दूध थोड़ी देर में बॉईल करूँगी। सबसे पहले चावल सोख करके रखती हूँ, और उसके बाद करते हैं डिनर। और आज इतनी थकान हो रखी है ना, सीधा ऐसे हो रहा है कि डिनर करो और सो जाओ। उसके बाद ये थर्सडे की मॉर्निंग गाइस, और सारा घर का काम हो चुका था। आज मैं और पतिदेव जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हमें जाना था बाहर बहुत ज़रूरी काम से। और सुबह उठते ही नहा ली ना मैं, तो ऐसे छींक आ रही थी मुझे। इस टाइम पे ना कोल्ड हो जाता है, और जैसे ये मौसम ठंडा गर्म होता है ना, उसमें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा होता है, और पतिदेव को भी। तो बस यहाँ पर मुझे नहाते ही ना छींक पे छींक शुरू हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए। तो मैंने मेकअप वगैरह तो कुछ नहीं किया, हल्की सी लिपस्टिक और बिंदी लगाई। और अभी मैं थोड़ा सा बाल बनाऊंगी, उसके बाद हम लोग बाहर का काम निपटा के आएंगे। देखते हैं कब तक निपटता है। और अब तो बाहर ना डेली जाना सा हो रहा है, क्योंकि डेली ही होते हैं हमारे काम ज़रूरी जो हमें करने हैं इस टाइम पे। तो बस उन्हीं को निपटा के आते हैं, तो दोपहर के बाद तक ही हम लोग आ पाते हैं घर पे। उसके बाद घर के काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और उसमें ये होता है, अगर पतिदेव को टाइम होता है ये ले जाता है, वरना मैं खुद करके आती हूँ जो भी काम हमारे होते हैं। तो आजकल डेली चल रहे हैं, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। अभी पतिदेव रेडी नहीं हुए थे, तो मैं रेडी होके अपना बैठ गई थी। क्योंकि बाद में ये क्या करते हैं ना, जब खुद तैयार हो जाते हैं ना, तो मेरे को बोलते रहेंगे कि टाइम से नहीं होती हो, टाइम से तैयार नहीं होती। तो मैंने सोचा मैं पहले होके ना थोड़ा नाश्ते की तरफ चलती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह भी दवाई वगैरह लेनी होती है। और फिर घर से निकलो ना, तो नाश्ता हो जाए ना, थोड़ा सुकून सा बना रहता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। पतिदेव हो गए थे रेडी, हो रहे थे मतलब हुए नहीं थे अभी। तो मैं पहले बनाऊंगी नाश्ता। तो नाश्ते के लिए मैंने निकाले हैं ब्रेड। तो पतिदेव बोल रहे थे कि पीनट बटर वाले ब्रेड बना दो। तो बस यहाँ पर मैं पहले ब्रेड को ना सेकूंगी। उसी बीच में ना पतिदेव की बातें ही ख़त्म नहीं होती है। तो अभी पता है, पहन के ना कुछ मेरे को दिखा रहे थे कि देख वैसे तो मेरे ऊपर जचते हैं ना कपड़े ये वो। तो मैं यहाँ पर उनकी बातें सुन सुन के ना हंस रही थी। तो वो ना किचन में ही आ गए मतलब। तो ये हमारा चलता रहता है। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लगी। मैंने यहाँ पर थोड़े कुरकुरे घी लगा के ब्रेड सेके। अब मैं इन पे लगाऊंगी पीनट बटर। तो सुबह का हमारा यही हो जाएगा, और साथ में लेंगे हम लोग दूध। तो नाश्ता करके निकलते हैं बाहर गाइज, और ये वाला व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि फिर ये लेंथी हो जाएगा। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।